सभी किसान भाइयों को राम राम और मेरे सभी सब्सक्राइबर को राम राम। आज हम बात करेंगे आयसर 557 और दूसरा है डिजिटेक PP46। आज हम इन दोनों ट्रैक्टर के बारे में कंपेरिजन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आयसर से। तो ये सिंपल लाइट है। आयसर की ब्रांडिंग 2025 मॉडल का है। ये एयर क्लीनर हो गया, साइलेंसर हो गया, सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। और गियर इसमें एडजस्टेबल मतलब साइड गियर के साथ आता है। और ये टूल बॉक्स हो गया। और यही हम बात करें डिजिटेक में तो सिंगल बोनट के साथ आता है। ये लाइट हो गया, ये एयर क्लीनर हो गया, साइलेंसर हो गया, स्कॉट का लोगो हो गया। यहाँ पे आयसर का सिंगल बोनट आयसर में भी आता है, सिंगल बोनट डिजिटेक में भी आता है। 30-40 kg का बम्पर है और 30-40 kg का बम्पर है। और टायर साइज हैं 750-16 के हैं। और पिछले टायर डिजिटेक भी 750-16 के टायर साइज आ जाते हैं और आयसर के भी 750-16 के साथ आता है। और साइड गियर हैं, दोनों के साइड गियर आते हैं। डिजिटेक में सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। गियर भी साइड गियर के साथ आता है। और कूलेंट भी आता है, कूलेंट दोनों में आता है। डीजल फिल्टर दोनों में आता है, ऑयल फिल्टर दोनों में आता है, वाटर सेपरेटर दोनों में आता है। और टायर साइज की बात करें, पिछला वाला दोनों ट्रू बिल्ड टाइप में आते हैं। आयसर है जो आयसर 557 है, ये CIDI के साथ आता है। अगर हम बात करें डिजिटेक में तो CIDI नहीं आता इसमें। डिजिटेक में CIDI नहीं है। अगर हम बात करें आयसर में तो आयसर में CIDI के साथ आता है। और दोनों ट्रू बिल्ड टाइप में आते हैं। HP की बात किया जाए, आयसर 50 HP का है। 50 HP का है। अगर हम बात करें डिजिटेक में तो 55 HP का है। और 2025 मॉडल का है। 25 मॉडल में CIDI के साथ आ रहा है आयसर। और गियर के मामले में देखा जाए तो 12-3-15 गियर के साथ आता है। और यहीं पर हम डिजिटेक में बात करें तो ये भी 12-3-15 गियर के साथ आता है, हाई लो के साथ आता है। और पिछले टायर हैं 14/9/28 के हैं, 14/9/28 के। अगर हम डिजिटेक में बात करें तो ये भी 14/9। टायर साइज के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है। डिजिटेक में भी वही टायर साइज आता है और आयसर में वही साइज है। टायर MRF के हो सकते हैं, BKD के हो सकते हैं, अपोलो के हो सकते हैं, मतलब किसी कंपनी में लग सकते हैं। आगे पीछे दोनों मतलब किसी भी कंपनी लग सकती है, ये है। और बॉस के 3 सिलेंडर के साथ आता है आयसर, CIDI के साथ आता है आयसर। और यहीं हम बात करें डिजिटेक में, ये बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है। जो इसमें 3 सिलेंडर रहते आयसर में, इसकी वजह 6 सिलेंडर का हो जाता है ये CIDI। और मतलब इसमें आपको एक्स्ट्रा सिलेंडर अधिक मिल जाते हैं CIDI का। और जो डिजिटेक में इसमें बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है। और HP कैटेगरी देखा जाए तो दोनों आयसर है 50 HP का और डिजिटेक है 55 HP, मतलब 5 HP अधिक है। और इंजन CC के मामले में देखा जाए तो आयसर में है 3300 CC का। और यहीं हम बात करें डिजिटेक में बात करें तो 3682 CC, मतलब 300 CC अधिक है। और इंजन रेडिएशन RPM है वो 2000 RPM है। इंजन रेडिएशन RPM है वो 2000 RPM। अगर हम बात करें डिजिटेक में तो 1800 RPM तक आता है। इंजन रेडिएशन देखा जाए तो आयसर का थोड़ा बेहतर है। और एयर फिल्टर आता है जो एयर क्लीनर की तरह आता है। और इसमें जो डिजिटेक में आता है लेफ्ट टाइप का एयर फिल्टर आता है। और PTO HP के मामले में देखा जाए तो 43 HP की है आयसर में। और ये हम बात करें डिजिटेक में तो 46 HP की है। 3 HP थोड़ा पावर वो डिजिटेक में ज़्यादा वो है, अधिक है।
PTO HP मामले में। डीजल टंकी दोनों में 60 लीटर की है, आइसर में 60 लीटर की है और डीजी ट्रैक में 60 लीटर की है। मतलब डीजल टंकी के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, और क्लच के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, डबल क्लच के साथ आता है। आइसर भी डबल क्लच के साथ आता है और डीजी ट्रैक में डबल क्लच के साथ आता है। और गियर के मामले में देखा जाए तो 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल इसमें 15 गियर हैं। अगर हम बात करें आइसर में तो 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल इसमें 15 गियर, 15 गियर दोनों में। आइसर में भी 15 गियर है और डीजी ट्रैक में 15 गियर आता है। ब्रेक के मामले में देखा जाए तो ऑयल में डूबी मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। आइसर में ऑयल में डूबी मल्टी डिस्क ब्रेक और डीजी ट्रैक में ऑयल में डूबी मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ। आरपीएम पीटीओ देखा जाए तो 540 से लेके 1788 mm का है आरपीएम पीटीओ। अगर हम बात करें डीजी ट्रैक में तो 540 से लेके 1810 आरपीएम, मतलब मतलब देखा जाए तो 15-20 mm अधिक है डीजी ट्रैक। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो आइसर में है 2780 kg का है। अगर हम बात करें डीजी ट्रैक में तो 2470 kg। अगर वजन देखा जाए तो आइसर थोड़ा वजनी है, और यही हम बात करें डीजी ट्रैक में तो वजन थोड़ा कम है, 2470 kg का है। व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2070 है, 2070 mm का है। अगर हम बात करें डीजी ट्रैक में तो 2230 mm का है। अगर देखा जाए तो व्हील बेस थोड़ा आइसर डीजी ट्रैक का बेहतर है। लंबाई के मामले में देखा जाए तो 3785 mm का है डी आइसर। अगर हम बात करें डीजी ट्रैक में तो 3785, मतलब लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में सेम है। और चौड़ाई के हिसाब से देखा जाए तो 1920 mm का है। अगर हम बात करें डीजी ट्रैक में तो 1900 mm, 20 आइसर में थोड़ा 20 mm का चौड़ा स्पेस अच्छा है। और ग्राउंड क्लियरेंस के मामले में देखा जाए तो आइसर में 385 mm का, डीजी ट्रैक में है 430 mm का। अगर देखा जाए तो 30 mm अधिक का है, ये है। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो डीजी आइसर है 2100 kg का हाइड्रोलिक क्षमता, और यहीं हम बात करें डीजी ट्रैक में तो 2000 kg का हाइड्रोलिक क्षमता में देखा जाए तो 100 kg अधिक है। और टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो 205 mm का टॉर्क है आइसर में और 247 mm का टॉर्क डीजी ट्रैक, मतलब इसमें देखा जाए तो 42 mm का टॉर्क अधिक है डीजी ट्रैक में। और इंजन आइसर में थोड़ा ये है कि CIDI के साथ आता है, और डीजी ट्रैक है CIDI के साथ नहीं आता। और जो ग्राउंड क्लियरेंस है थोड़ा इस जो ये अगले वाला ये एडजस्टेबल नहीं है, मतलब जो पावर स्टीयरिंग जहाँ रहती है, ये पावर स्टीयरिंग जहाँ रहती है यहाँ पे इसको कहते हैं, जहाँ पीछे अगला पहिया है वहाँ पे जो ये एडजस्टेबल नहीं है। अगर हम बात करें डीजी ट्रैक में तो ये चीज़ एडजस्टेबल है, पावर स्टीयरिंग, मतलब इसको आप अंदर बाहर कर सकते हो, ये चीज़ है। डीजी ट्रैक में ये फ़ायदा रहता है, और आइसर में सिंपल है, मतलब है पावर स्टीयरिंग के साथ आता है। लेकिन जो ये अगला वाला है वो है एक्सल है, अरे ये एडजस्टेबल नहीं हो सकता, सिंपल है। और यही हम बात करें आइसर डीजी ट्रैक में तो ये एडजस्टेबल है, मतलब आप इसमें जो अगला पहिया है तो उसको आप बढ़ा घटा सकते हैं, ये चीज़ फ़ायदा रहता है। और ग्राउंड क्लियरेंस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो एक पावर स्टीयरिंग इसके थोड़ा नीचे है, इसकी वजह से थोड़ा कम है आइसर में। अगर हम बात करें डीजी ट्रैक में तो ये चीज़ ऊपर है, तो इसमें पावर स्टीयरिंग कहते हैं इसका ग्राउंड क्लियरेंस अधिक है, 430 mm का है। और कूलेंट दोनों में आते हैं, और डीजल फिल्टर दोनों में आता है, ऑयल फिल्टर दोनों में आता है, और वाटर सेपरेटर दोनों में आते हैं,
सिंगल बोनट दोनों उसमें आते हैं। और बैटरी किसी भी कंपनी की लग सकती है, एक्साइड भी लग सकती है मतलब किसी भी कंपनी, ज़रूरी नहीं कि किसी एक कंपनी, हर कंपनी सबसे ज़्यादा दिखा लगती है तो स्काई कंपनी की ज़्यादा बैटरी बेहतर रहती है। और गियर के हिसाब से देखें तो 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल इसमें 15 गियर के साथ आता है आइसर। और यही हम बात करें डिजिटेक में तो ये भी 15 गियर के साथ आता है। और आप इसमें रोटर वेटर, कल्टीवेटर और भूसा बनाने वाली मशीन और गेहूँ काटने वाली मशीन चला सकते हैं। और थ्रेसर भी आप चला सकते हैं, मतलब चला दोनों में सकते हैं। और इसमें आप स्ट्रेट टर्बो भी लगवा सकते हैं, जैसे अभी ये 50 का है तो ये 55, 60, 65 लग दोनों में जाएगा टर्बो। टर्बो की मतलब टर्बो दोनों में लग जाएगा, आइसर में टर्बो लग जाएगा और डिजिटेक में टर्बो लग जाएगा। टर्बो देखा जाए तो दोनों में लग सकता है। और इसमें वेट के हिसाब से देखा जाए तो वेट नहीं है ना आइसर में वेट है ना डिजिटेक में। वेट के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में सेम है। और इंजन सीसी मामले में देखा जाए तो दोनों बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है, थोड़ा और आइसर थोड़ा बॉस के 6 सिलेंडर हो जाता है। मतलब इसमें अगर CIDI होता, CIDI है तो इसकी वजह से 6 सिलेंडर इसमें हो गए, मतलब 4 एक्स्ट्रा आ गए तो 6 सिलेंडर के साथ हो गया ये। और HP कैटेगरी देखा जाए तो HP में आइसर डिजिटेक थोड़ा बेहतर है, 55 HP का है, 5 HP अधिक है। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो आइसर है 3300 सीसी का। और यही हम बात करें डिजिटेक तो 3682 सीसी का। इंजन सीसी के मामले में देखा जाए तो डिजिटेक थोड़ा बेहतर है। RPM PTO देखा जाए तो इंजन रेडिएशन RPM है तो 2000 RPM, और डिजिटेक है 1850 RPM। मतलब इसमें आइसर थोड़ा बेहतर है RPM के हिसाब से। और PTO HP के मामले में देखा जाए तो डिजिटेक बेहतर है, 46 HP की है। और डीजल टंकी दोनों में सेम है। क्लच क्लच दोनों में सेम है। गियर के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, 12 फॉरवर्ड 3 रिवर्स, टोटल इसमें 15 गियर है, दोनों में 15 गियर है। और मतलब डिजिटेक में 15 गियर है और आइसर में 15 गियर के साथ आता है। और ब्रेक के हिसाब से देखा जाए तो दोनों में सेम है, ऑयल में डूबी मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आता है। और RPM PTO देखा जाए तो 540 से लेके 1788 RPM। और यही हम बात करें डिजिटेक में तो 540 से लेके 1810 RPM। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो आइसर है 2780 kg का है। अगर हम बात करें डिजिटेक में तो 2470 kg का है। वजन के हिसाब से देखा जाए तो आइसर थोड़ा बेहतर है, वजनी है। और व्हील बेस के मामले में देखा जाए तो 2070 kg का है। अगर हम बात करें आइसर में सॉरी डिजिटेक में तो 2230 mm, मतलब अगर व्हील बेस के हिसाब से देखा जाए तो डिजिटेक बेहतर है। और लंबाई के मामले में देखा जाए तो दोनों में सेम है, 3785 mm का आइसर है, 3785 mm का आइसर है, डिजिटेक है। मतलब लंबाई के मामले में देखा जाए तो दोनों सेम है। चौड़ाई के मामले में देखा जाए तो 20 mm अधिक है आइसर। और ग्राउंड क्लियरेंस मामले में देखा जाए तो 430 mm का डिजिटेक है। और हाइड्रोलिक क्षमता के मामले में देखा जाए तो आइसर बेहतर है, 2100 kg है, और डिजिटेक है 2000 kg। टॉर्क के मामले में देखा जाए तो 247 mm का टॉर्क है डिजिटेक। और यही हम बात करें आइसर में तो 205 mm का टॉर्क। अगर टॉर्क देखा जाए तो आइसर तो डिजिटेक बेहतर है। और बेट आप एक्स्ट्रा लगवा सकते हैं, आइसर में बेट लग सक जाएगा और डिजिटेक में बेट लग जाएगा। प्राइस हर स्टेट की अलग अलग रहती है, जैसे इसकी है 8.5 लाख रुपये आइसर की, 8.5 या 9 लाख रुपये। और डिजिटेक की 9.5 10, मतलब HP अधिक है। और HP के हिसाब से जैसे 55 का है तो 9 पहुँच जाएगा, अगर 50 का होता है तो 8.5 होता है। हर स्टेट की प्राइस अलग अलग रहती है, जैसे रीवा की अलग हो गई, इलाहाबाद की अलग हो गई, यूपी की अलग हो गई, बिहार की अलग हो गई, और नेपाल की अलग हो गई, बंगाल की अलग हो गई। ये है, हर स्टेट की प्राइस अलग अलग रहती है। और अगर
इंजन सीसी की ताकत देखा जाए तो 3600 डिजीटेक थोड़ा बेहतर है। और ये 2025 मॉडल का है। आइसर भी 2025 मॉडल का है और डिजीटेक भी 2025 मॉडल का है। और CIDI दोनों में नहीं आता है। आइसर में थोड़ा बेहतर है, CIDI के साथ आता है। इसमें तेल की बचत कम होती है, मतलब तेल कम खाता है, ये चीज़ है CIDI का। अगर हम बात करें डिजीटेक में तो इसमें सिंपल है, बॉस के 4 सिलेंडर के साथ आता है। ये है नॉन CIDI है, मतलब इसमें CIDI नहीं है। अगर हम बात करें आइसर में तो आइसर में CIDI के साथ आता है, ये है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। धन्यवाद।